हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अनुपमा की न्यू अपडेट लेकर भाई, जहाँ पर हमारी जो माही है उसे वसुंधरा देवी से बहुत ही अच्छी खासी डांट पड़ जाती है। और वसुंधरा देवी सीधे सीधे उसे वार्न करती है कि जो तुम प्रेम के इर्द गिर्द घूमती रहती हो ना और उस पर डोरे डाल रही हो, वो बंद करो। प्रेम तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जो मेरे और राही के बीच में प्रॉब्लम्स है ना, वो हम दोनों के बीच में ही रहेगी। वो हम कहीं और नहीं आने देंगे। जो राही का पति है वो राही का ही रहेगा। प्रेम और राही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जो तुम उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही हो ना, वो बंद कर दो। पर भाई माही कहाँ मानने वाली है। माही भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती है राही को सारे घर वालों की नज़रों में गिराने के लिए, और प्रेम के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए। भाई माही हमारे प्रेम को भूली नहीं है। वो चाहती है कि प्रेम उसका हो जाए, लेकिन वही ऐसा तो होने नहीं वाला, क्योंकि भाई माही रानी, प्रेम तो सिर्फ राही रानी का है। भाई राही नहीं छोड़ने वाली है अपने प्रेम को। भाई अब आगे आगे आप एपिसोड्स में देखेंगे कि माही का बहुत ही नेगेटिव रोल आने वाला है। धीरे धीरे ये सच्चाई भी सबके सामने आएगी। सबसे पहले तो राही के सामने आएगी कि जो आर्यन था उसको ड्रग्स की आदत किसी और ने नहीं बल्कि माही ने डाली थी। माही ने आर्यन को धीरे धीरे ड्रग्स दिए, किसी किसी चीज़ में डाल डाल के, जिसकी वजह से माही को आर्यन को ड्रग्स की आदत पड़ी। और भाई जब एक बार ड्रग्स की आदत पड़ गई तो वो हटना मुश्किल है। और हमारा जो आर्यन है वो मौत के घाट उतर गया, और पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो चला गया अनुपमा के सर पर। और भाई अब अनुपमा भी इस गिल्ट में जी रही है कि उसकी वजह से आर्यन की जान चलेगी। अनुपमा ये सोचती है कि काश वो सबको बता देती कि आर्यन ड्रग्स ले रहा है, उसे टाइमली हॉस्पिटल ले जाते तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन भाई अब क्या किया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। अनुपमा अपने गिल्ट में है। राही अनुपमा को माफ़ नहीं कर रही है। राही सोचती है कि अनुपमा ने माही की ज़िंदगी तो बर्बाद की ही की, लेकिन उसने उसकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा जहर घोल दिया। और इस तरीके की बातें सोच सोच कर हमारी जो राही है वो भी खुद को टॉर्चर कर रही है। वहीं पर भाई राही प्रेम को सीधे सीधे बोलती है, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, ये मेरा सेफेस्ट प्लेस है, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। भैया प्रेम और राही एक दूसरे से दूर कहाँ जाएंगे, वो दोनों तो एक दूसरे के पास ही रहेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ भाई प्रेम और उसके चाचा जी पहुंच गए हैं मुंबई में, जहां पर हमारी जो अनुपमा है वो काम करती है, और अनुपमा खाना बनाती है उनके लिए। भाई अनुपमा को यही डर है कि खाने के स्वाद से भाई प्रेम ये ना समझ जाए कि मैं यहाँ पर हूँ। भाई प्रेम को एक बार शक तो होता है, लेकिन वो सोचता है कि अनुपमा जी यहाँ कैसे होंगी। और वो बोलता भी है कि ये सब कुछ घटे हुए 8 महीने हो गए, लेकिन ठीक अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहीं पर अनुपमा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। भाई अब आगे की कहानी इसी सैड मोड में आगे बढ़ने वाली है, या फिर कुछ धमाका होने वाला है, इसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।